अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और हमारे बीच में अभी तशरीफ़ ले आने वाले हमारे मोहसिन आज़म पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत पासबान कौम मिल्लत आबरू अहले सुन्नत हज़रत पीर साहब क़िबला मद्दज़िलुल आली व तमाम सामईन हज़रात, आइए हम और आप सब मिलकर नबी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम ताजदार अरब व अजम मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौहरबार में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल जलालुहु जल्ल शानुहु का करोड़ बार शुक्र अदा करते हैं कि आज अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अपने प्यारे हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमें एक आज अज़ीम शान महफिल पाक में बैठने की हमें तौफीक अता फरमाई। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा एहसान है। इस अजीम एहसान पर हम अल्लाह उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त के तकाज़े को देखते हुए मैंने जो कुरान की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों से खिताब फरमाया। जो ईमान वाले हैं, इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वाली जो जमात है, जिसके दिल में ईमान है, उन ईमान वालों से खुदा खिताब फरमा रहा है। मुसलमान बहुत हैं, हुजूर ने फरमाया 73 फिरके होंगे। कुरान पाक की ये आयत फ़कत ईमान वालों से मुखातिब है, जो ईमान वाले हैं। ईमान किसको कहते हैं? ईमान हुजूर की मोहब्बत का नाम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और अदब, एहतराम और मोहब्बत का नाम ईमान है। एक सहाबी रसूल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। सहाबी रसूल है। सहाबी उस खुशनसीब इंसान को कहते हैं जिसने अपनी माथे की आंखों से हुजूर का दीदार किया। ईमान की हालत में, मुसलमान होने की हालत में
हुजूर की मोहब्बत की हालत में हुजूर को देखा। सुभान अल्लाह। वैसे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मुशरिकीन मक्का ने भी हुजूर को देखा था, लेकिन वो ईमान वाले नहीं। सहाबी उसको कहते हैं ईमान की हालत में जिसने नबी का चेहरा देखा, उसको सहाबी कहते हैं। वो सहाबी अर्ज करते हैं हुजूर की बारगाह में, वक्त बहुत कम दिया गया है, आप गौर से समाअत करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अभी तो हमारे बीच में जिस हस्ती का हमें इंतज़ार है इंशाअल्लाह, जिनकी मुक़द्दस ज़ियारत जो है हमारे लिए दोनों जहां की सआदत है। बेशक सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल आए नबी की बारगाह में, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। सवाल सुनना, आम आदमी का सवाल नहीं है, सवाल सहाबी रसूल का है कि क़यामत कब आएगी। इस सहाबी के सवाल ने हमारा एक उलझा हुआ मसला सुलझा दिया, हमें एक अकीदा दे दिया, हमें एक ईमान दे दिया। सहाबी के इस सवाल ने बता दिया कि सहाबी का ईमान है कि अगर कयामत तक का किसी को इल्म है तो वो मेरे नबी है। सुभान अल्लाह। बेशक सहाबी ने और किसी से नहीं पूछा, जाकर नबी से पूछा। इसकी माना यह है कि सहाबी का अकीदा है कि कयामत तक का इल्म अगर है तो मेरे मुस्तफा को खुदा ने कयामत तक का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अरे ये तो सहाबी है, सहाबी की बात बहुत बड़ी है। ज़माना मुस्तफ़ा के जो मुशरिक थे, जो मुनकर थे, उनका भी अकीदा ये था कि जो नबी होगा गैबता होगा, जो नबी होगा गैब जानने वाला होगा, जो नबी होगा उसको अल्लाह गैब की खबरें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। बेशक। अरे हर नबी गैब जानता है, तो नबियों के सरदार का आलम क्या होगा, नबियों के मुख्तार का आलम क्या होगा, मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा, आमना के लाल का आलम क्या होगा। हर नबी को खुदा ने गैब दिया है। मेरे मुस्तफा को अल्लाह तबारक व तआला ने मा काना व मा यकून का इल्म अता। सुभान अल्लाह। वअल्लमक मा लम तकुन तालम। ऐ मुस्तफा, आप जो जो नहीं जानते थे अल्लाह तबारक व तआला ने वो सब कुछ आपको अता फरमा दिया। बेशक। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो तो बात सहाबी की थी, अब बात सहाबी की नहीं है। लफ्ज़ नबी जो है, नबी का जो शब्द है, इसकी लुगत में अगर आप माना देखने जाएंगे तो नबी की माना ही गैब बताने वाला है। नबी की माना ही गैब बताने वाला है। इधर तो हम नमाज में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अये गैब बताने वाले तुझ पर सलाम हो। जब नमाज से बाहर आ गए तो कहे कि नबी कुछ नहीं जानते, नबी को कुछ मालूम नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप संजीदगी के साथ फैसला करें। अरे जो इंसान नमाज में कह दे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अये गैब बताने वाले पैगंबर तुझ पर सलाम हो, अये गैब बताने वाले नबी तुझ पर रहमत हो, अये गैब बताने वाले नबी तुझ पर बरकतें हो। नमाज से सलाम फेरा, बाहर जाकर कह दिया नबी को कुछ पता नहीं। अल्लाह। कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की इंसानियत है, ये कैसा ईमान है, ये कैसी मुसलमानी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं बात सहाबी की नहीं करूँगा, मैं ज़माना रसूल के एक बहुत बड़े मुशरिक की बात करूँगा, बहुत बड़े मुनकर की बात करूँगा, बहुत बड़े दुश्मन इस्लाम की बात करूँगा, जिसे अबू जहल कहा जाता है। अबू जहल जिसे कहते हैं, अबू जहल एक मर्तबा
हुजूर की बारगाह में आए, मुट्ठी में पत्थर ले आए। क्या लाया? समझ तो रहे हो आप? मुट्ठी में पत्थर लाया। नियत क्या है? हर अमल का दारो मदार नियत पर है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, पूरे अमल का, पूरे किरदार का, पूरी इबादत का दारो मदार नियत पर है। तुम्हारी जैसी नियत होगी ऐसा तुम्हें फल मिलेगा। हम यह नमाजें पढ़ देंगे, ताजुद पढ़ देंगे, चाश्त पढ़ देंगे, इशराक पढ़ देंगे, अगर मन में इरादा है लोग मुझे मुत्तकी कहेंगे, लोग मुझे नेकोकार कहेंगे, लोग मुझे परहेजगार कहेंगे, लोग मुझे तहज्जुद गुजार कहेंगे, लोग मुझे हाजी कहेंगे, लोग मुझे नमाजी कहेंगे, तो यहाँ फल मिल जाएगा, महशर में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। असल इबादत खुदा को खुश करने के लिए है, असल इबादत रब को राजी करने के लिए है। जो इबादत खुदा को राजी करने के लिए होती है वही अमल नामे में तोली जाएगी। अबू जहल है, मुट्ठी में पत्थर लाया, जा कह रहा है? नबी की बारगाह में जा रहा है। नियत क्या है कि जाकर नबी से पूछूंगा मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है। मैं अकीदा बयान कर रहा हूं, साहबी का नहीं, उस मुशरिक का भी अकीदा यह है, वो नबी को नबी नहीं मानता था, नबी की माना को जरूर मानता था। नबी की माना गैब बताने वाले, नबी को माना नहीं, नबी का कलमा नहीं पढ़ा, नबी के दीन को नहीं माना, नबी के लाए हुए कुरान को नहीं माना, लेकिन नबी की जो माना है यानी गैब बताने वाला उसको मानता था। इसी नियत से आया कि मैं पत्थर ले जा रहा हूं, मेरी मुट्ठी में छुपा कर लिए जा रहा हूं। अगर मेरा भतीजा मोहम्मद अगर वो नबी होंगे तो जरूर बता देंगे मेरी मुट्ठी में क्या। ये एक नियत थी। मैं आपसे सवाल करता हूं छोटा सा, आप सब दानिश्वर बैठे हैं, आप सब अक्लमंद बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि जोहरी के पास अगर आपके पास सोने चांदी की कोई चीज है, आप जोहरी के पास ले जाएंगे, आप मुट्ठी बंद रखेंगे या मुट्ठी खोल देंगे? मुट्ठी खोल के बताएंगे, जोहरी ये बताओ ये सोना है या चांदी है, ये असली है या नकली है। लेकिन ये वो तो जोहरी की बात है, वो मेरे मुस्तफा की बात है, इधर मुट्ठी बंद है। अबू जहल ने सवाल किया कि क्या आप नबी हैं? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अरे अबू जहल मैं नबी नहीं बल्कि नबियों का भी नबी हूं। मैं सिर्फ नबी नहीं हूँ, नबियों का ताजदार हूँ, नबियों का मुख्तार हूँ, नबियों का ताजदार हूँ, सारे नबियों का मैं सुल्तान हूँ। अबू जहल ने कहा अगर आप नबी हैं तो बता दे मेरी मुट्ठी में क्या, मेरी मुट्ठी में क्या है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। अगर ये फरमा देते तो आज तो बगैर फरमाने की भी दलीलें बना रहे हैं कि नबी को कुछ मालूम नहीं। अगर हुजूर उस वक्त कह देते क्या मालूम तेरी मुट्ठी में क्या है, अरे वो तो अबू जहल था, उसको उसका ईमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं था। वरना मुसलमान का अकीदा यह है कि अगर मुस्तफा इशारा कर दे चांद अपना कलेजा चीर देगा, मुस्तफा इशारा कर देंगे सूरज पलट आएगा, मुस्तफा इशारा कर देंगे दरख्त चलकर मुस्तफा की बारगाह में आ जाएंगे, अगर मुस्तफा इशारा कर देंगे पत्थर कलमा पढ़ने लग जाएंगे। सुभान ये तो मुसलमान का ईमान है, वो मुसलमान नहीं था, नबी का इम्तिहान लेने आया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अरे अबू जहल बता मैं कहूं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी वाली चीज बोल जाए कि मैं कौन। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। समझ में बात नहीं है आपको? एक इशारा दे रहा हूं,
मैं एक इशारा दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। नबी को सब कुछ मालूम है, ये बोली अबू बकर की है, और नबी को कुछ मालूम नहीं, ये आज की बोली नहीं, ये अबू जहल की बोली 1400 साल में। हक है, बिल्कुल हक है। वाह, बहुत खूब। अब फैसला आपको करना है। नबी को सब कुछ मालूम है, ये बोली अबू बकर की है, जिनका आज हम जश्न मना रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा। अब आप सरसरी निगाह से देखें, आप सब समझदार हैं। आप यहां से लेकर पूरी हिंदुस्तान का जायजा लें, जहां तुम्हें अबू बकर की बोली नजर आ जाए वो समझना कि वो अपना यार है, वाह, वो नबी का वफादार है। जो अबू बकर की बोली बोले, यानी नबी को सब कुछ मालूम है, ये बोली अबू बकर की है। अगर कहीं तुम सुन लो कि नबी को कुछ मालूम नहीं, तो ये बोली अबू जहल की बोली जा रही है। वो नबी का यार नहीं, वो हमारा यार नहीं, वो नबी का वफादार नहीं। बेशक बेशक, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र से उसका ताल्लुक हो, अगर बोली अबू बकर वाली बोलता हो वो हमारे सर का ताज है, और अबू जहल की बोली बोलता हो तो वो वफादार नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब अबू जहल की नीयत तो ये थी कि पत्थर बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं। अब हुजूर ने कह दिया तेरी मुट्ठी वाली चीज बोले, अब ठीक है। अबू जहल ने कहा कि आप मत बोलो, मेरी मुट्ठी वाली चीज बोल जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया, नबी के इशारे से चांद चिर जाता है, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। नबी अगर इशारा कर दें कि डूबा हुआ सूरज पलट आता है। बेशक। सूरज के जाने के बारे में उलमाए किराम लिखते हैं कि 70,000 फरिश्ते। अब हुजूर की एक पूरे हाथ की ताकत नहीं, एक उंगली की ताकत सुनो। किसकी ताकत? हमारे प्यारे नबी के एक उंगली के इशारे की ताकत सुनो। पूरे हाथ की ताकत नहीं, हुजूर के उंगली के इशारे की ताकत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के मैदान से जब वापस आए, हुजूर को बहुत सताया गया, हुजूर को लहूलुहान किया गया। हुजूर जब वापस आए तो मलके जिब्राइल की रफाकत में फरिश्तों की जमात आई और कहा कि या रसूल अल्लाह, ताइफ वालों ने आपको सताया है, अगर आप इजाजत दें इस पहाड़ को हम उठाकर ताइफ की बस्ती पर डाल देंगे। समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इधर फरिश्तों की ताकत देखो कि नीचे हाथ डालकर पहाड़ को उठा लेंगे। किसको उठा लेंगे? पहाड़। आसान है, बातें करना आसान है, तकरीर करना आसान है, पहाड़ उठाना मुश्किल है। औलिया अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं, बुजुर्गान दीन के लिए मुश्किल नहीं, औलिया अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। बगदाद की सरजमीन है, हुजूर गौसे आजम दारुल उलूम निजामिया में तालीम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्या देखते हैं कि अपना मुकद्दस बड़ा रूमाल है, उस रूमाल के अंदर यूं हाथ डाला। कहाँ बैठे हैं? बगदाद शरीफ में। यूं हाथ डाला रूमाल में, हाथ को घुमाया, घुमा के जब वापस लाया तो हाथ के अंदर से पानी टपक रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। हाथ के अंदर से पानी टपक रहा है। शागिर्दों ने पूछा हुजूर ये क्या बात है? तो मेरे गौस ने फरमाया, मैं अगर जब बगदाद में बैठा हूँ, मेरे मुरीद का जहाज कहीं दूर दराज समंदर में डूब रहा था, उसने पुकारा या गौसे आजम मेरी मदद कीजिए, तो मैंने बगदाद से हाथ लंबा किया और समंदर में उसका जहाज निकाल दिया। मैंने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पानी उस समंदर का टपक रहा था। माशाअल्लाह। औलिया अल्लाह के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। इधर फरिश्तों की ताकत है कि पहाड़ को उठा ले। आप इजाजत दे। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं,
मैं दुनिया वालों के लिए रहमत बनकर आया हूं। अगर हम होते तो बस बर्बाद कर दो, अभी अभी किसी को मत बचने दो, एक को मत बचने दो। वो तो हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है। फरिश्तों ने कहा इजाजत हो पहाड़ को उठाकर बस्ती पे डाल दिया जाए, नेस्त और नाबूद कर दिया जाए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया नहीं नहीं, ये नहीं मुझे पहचानते, मेरी नजरें देख रही हैं, इनकी पुश्तों से वो गाजी पैदा होंगे जो इस्लाम की खिदमत करेंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आपने फरिश्तों की ताकत देखी कि हाथ डालते तो पहाड़ को उठा लेंगे। ये फरिश्ती की ताकत एक की है। उलमा फरमाते हैं कि सूरज को 70,000 फरिश्ते, कितने 70,000 फरिश्ते जन्नत की जंजीरों में बांधकर पूरब से पश्चिम को खींच के ले जाते हैं। कितने फरिश्ते? अब एक फरिश्ती की ताकत यह है कि पहाड़ उठा ले। ऐसे 70,000 फरिश्ते सूरज को खींच के जा रहे हैं। सूरज इतना वजनी है कि 70,000 फरिश्ते खींचे जा रहे हैं। अब नमाज असर का वक्त है। सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा, अरे अली बता तेरी नमाज असर कज़ा हो गई, सूरज डूब चुका है, अब तुझे अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है? वो भी तो हजरत अली है, वो तो हजरत अली है। उनके ईमान में जर्रे बराबर खलल नहीं। उनका पुख्ता ईमान था कि मेरे मुस्तफा मुख्तार नबी हैं, अगर चाहे तो मुझे अदा की असर पढ़ा सकते हैं। ताकत रखते हैं। नबी मुख्तार कुल है, जिनकी हुक्मरानी, जिनकी बादशाही शमशो कमर पर है, जिनकी बादशाही शजरो हजर पर है, जिनकी बादशाही बरगो समर पर है, जिनकी बादशाही जिन्नो बशर पर है। अरे फकत बशर ही नहीं, हुजूर की बादशाही सारे जहान पर चलती है। वाह वाह सुभान अल्लाह। वो तो हजरत अली है। यूं नहीं कहा कि हुजूर सूरज तो डूब गया, अब क्या करें, अब क्या कर, अब क्या करने का मसला नहीं है। हुजूर मुख्तार है। फरमाया, अरे अली बोल तुझे अदा नमाज पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है? सरकार अली हैदर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मुझे अदा नमाज पढ़नी है। क्यों कज़ा पढ़े? जब मुख्तार नबी कह रहे हैं, ताकतवर नबी कह रहे हैं, जब हुजूर खुद कह रहे हैं कौन सी नमाज पढ़नी है? अरे सूरज डूब गया है। हजरत अली के ईमान को सलाम, उधर सूरज डूब चुका है, लेकिन हजरत अली का ईमान है कि मेरे मुस्तफा अगर चाहेंगे तो सूरज पलट आएगा। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वाह वाह बेशक। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया। अब हुजूर के उंगली की ताकत देखो। हुजूर ने उंगली से इशारा फरमाया, सूरज डूब चुका, मगरिब का टाइम हो गया। हुजूर ने उंगली से इशारा फरमाया, सूरज आकर असर पे खड़ा हो गया। इतनी बड़ी हुजूर की ताकत बयान की जा, आप सुभान अल्लाह भी नहीं कहोगे? माशाअल्लाह। अब हुजूर के उंगली मुबारक की ताकत का अंदाजा करो। एक फरिश्ते की ताकत पहाड़ उठा लेगा, और इधर 70,000 फरिश्तों की ताकत उधर खींच रही है। हुजूर की उंगली का इशारा होया, 70,000 फरिश्तों की ताकत कम हो गई, मुस्तफा की उंगली मुबारक की ताकत बढ़ गई। कौन अंदाजा लगा सकता है हुजूर की ताकत का? कौन अंदाजा लगा सकता है हुजूर की बादशाहत का? कौन अंदाजा लगा सकता है हुजूर की रिसालत का? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात चल रही थी अबू जहल की। अबू जहल ने कहा मेरी मुट्ठी वाली चीज बोल जाए। हुजूर ने इशारा किया, अबू जहल की बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी से
कलमे की आवाज आने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिही सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिही दाइमन अबदा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये जश्न जिस हस्ती की तरफ मंसूब है, चंद मिनट के लिए हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, आसमान के अंदर जितने तारे हैं, इसमें भी हमें हुजूर का इल्म गैब और अकीदे गैब झलकता हुआ नजर आता है। खाली वाकया बयान नहीं करना है। हजरत आयशा के इस फरमान पर आप गौर करें, क्या फरमाती हैं। हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि आसमान में जितने तारे हैं, एक इल्म गैब जाहिर ये हुआ कि हजरत आयशा का अकीदा है कि आसमान में जितने तारे हैं मुस्तफ़ा को सब मालूम है, मुस्तफ़ा को सब मालूम है। तब अर्ज किया आसमान में जितने तारे हैं, फिर फरमाया उन तारों के बराबर नेकियां किसकी है। दूसरा इल्म गैब जाहिर ये हुआ कि हजरत आयशा का अकीदा है कि कयामत आने वाले इंसान जो हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर को उनका अमल, उनकी इबादतें सब हुजूर को मालूम है कि कौन बंदा क्या कर रहा है। तब तो फरमाया कि तारों के बराबर नेकियां किसकी है। हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया मुझे क्या मालूम था आसमान में तारे कितने, मुझे क्या मालूम। इबादत कोई खुली चीज नहीं है। मैं अपने मन में क्या पढ़ रहा हूँ, खुदा उसका सवाब कितना दे रहा है, किसी को मालूम नहीं। या खुदा को मालूम है, या खुदा के हबीब को मालूम है, या उस गुनहगार बंदे को मालूम है। ये तो पोशीदा अमल है। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि आए आयशा, आसमान के सितारों के बराबर हजरत उमर की नेकियां। हजरत आयशा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी नेकियां हैं। हुजूर ने फरमाया कि उमर की सारी नेकियां हजरत अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। वाह वाह सुभान मिल्लत इस्लामिया बारगाह खुदाबंदी में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो कुछ सुनाया गया उसमें रह गई खता खामी को अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से माफ फरमाए, और सबसे पहले मुझ गुनहगार को, फिर तमाम आमतुल मुस्लिमीन को इन बातों पर अमल करने की, समझने की अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।